ज्योग्राफी की कक्षा है। इसमें हम एक नया टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत के अनुसंधान केंद्र। यानी कई तरह के अनुसंधान के लिए जगह जगह पे केंद्र बनाए जाते हैं। भारत के मुख्य शहरों में ये केंद्र बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर कौन सा केंद्र है और किस पर्पस के लिए वो काम कर रहा है, तो इसमें जो टॉपिक है इससे आपके वनडे एग्जाम या एसएससी है और टीचिंग है, यूपीएससी, पीसीएस, इन सारे ही एग्जाम्स में एक या दो प्रश्न रहते हैं। प्रश्न की संरचना इस तरह से रहती है, या तो 4 केंद्र दिए, दूसरी तरफ 4 शहर दिए और उन्हें मैचिंग करने के लिए बता दिया, या फिर इनका तरीका ये रहता है कि एक केंद्र का नाम दिया, नीचे 4 शहर के नाम दिए, हमें उसमें से सही चुनना है। तो ये हम आज प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है, इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनेंगे। मैं चीजें रिपीट करूंगी और इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग आज ही आपको दे दी जाएगी। आप इसको रिवाइज करिएगा। अब हम शुरू करते हैं। भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय, यानी बागवानी के लिए जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर खोला गया? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एवं वानिकी विश्वविद्यालय इसका नाम है। तो पहला बागवानी विश्वविद्यालय हिमाचल के सोलन जिले में खोला गया और इसका पूरा नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। हाँ जी, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर खोला गया। इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1985 यानी 1985 को वहां के पहले सीएम के नाम पे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर यशवंत सिंह वहां के पहले सीएम रह चुके हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, तो चरागाह और चारा, ठीक है, चारा जो जानवर पशु खाते हैं, ये 1962 में स्थापित किया गया था। तो हमारा पहला फैक्ट हो गया कि यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में। दूसरा है भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में 1962 में स्थापित हुआ। 2 चीजें हो गई, ठीक है। 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये बहुत बहुत फेमस है, ठीक है। इकार भी इसको बोलते हैं, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये नई दिल्ली में है और ये जो कृषि है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को देखती है। तो 3 हो गए। बागवानी विश्वविद्यालय जो डॉक्टर यशवंत सिंह के नाम पे है, हिमाचल का, भारत का पहला हिमाचल के सोलन में, भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शॉर्ट फॉर्म इसकी दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इकार, ICAR, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यानी गन्ना, याद रखिएगा गन्ने की बात हो रही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। अगला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे NDRI। ये कहाँ पे है? कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा चैट बॉक्स में, हीरा जी ने एकदम सही बताया, करनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो करनाल में है, ये संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। क्लोनिंग होती है कि भाई जैसा हुबहू एक चीज है दूसरा भी वैसा ही उस तरह का बना दिया जाए। मानव क्लोनिंग भी होती है, पशुओं की भी होती है, तो इसके लिए भी ये फेमस है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, यानी चावल का जो शोध होता है
ये भी भाई बहुत ज्यादा फेमस है, चैट बॉक्स में लिखिए, देखें किसे पता। कटक, वेरी गुड वेरी गुड, कटक में है, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, ये कहाँ पे? दुग्ध विकास परिषद, अमूल के लिए जो गांव जाना जाता है, ये वहां की बात हो रही है। चैट बॉक्स में कोई लिखेगा। गुजरात में आनंद, जगह का नाम है आनंद, वेरी गुड, ठीक है। हीरा जी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल टाइप की जहाँ खेती होती है, वो कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में, याद रखिएगा। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान यानी आम के लिए जहाँ अनुसंधान होते हैं, वो भी लखनऊ में। नेक्स्ट है इसका पौध संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, कहाँ पे है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जैविक खेती आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें क्या होगा कि केमिकल्स नहीं यूज किए जाएंगे, जो फर्टिलाइजर उस तरह के होते हैं। तो ये है आपका गाजियाबाद, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कोई बताएगा कहाँ पे है? चैट बॉक्स में ही बताना है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये है आपका बीकानेर जिले में, ठीक है, बीकानेर जिला। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका नाम है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। फिर से मैं नाम इसका बोलती हूँ, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ICRISAT, ये है हैदराबाद में, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, राष्ट्रीय कृषि, अच्छा ये हैदराबाद वाला, ठीक है। ये है सेंट्रल, इसका नाम सारे हिंदी में ही है, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलती हूँ। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। नेक्स्ट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एजट नगर में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, हिंदी में लिखा आएगा तो इस नगर, इंग्लिश में जगह है एजट नगर, और ये जगह है बरेली में। संस्थान का नाम मैं रिपीट कर देती हूँ, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये है बॉम्बे, मुंबई। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कृषि अनुसंधान संस्थान में इन्होंने द्वीपीय लगा दिया है, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये है जोधपुर में। तो जोधपुर में क्या है
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है हमारे इज्जत नगर या इंग्लिश में होगा इज्जत नगर भी बोलते हैं, बरेली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है केंद्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। देखो पीछे हमने जो फिशरीज का पढ़ा था, ठीक है, फिशरीज का जो पढ़ा था वो ओवरऑल वाला था, ये अंतःस्थलीय है। इसका मतलब है कि जो भारत के अंदर है, सेंट्रल लैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये है चेन्नई में। ठीक है, खारे पानी में जीव जंतु पाले जाते हैं, उसके रिसर्च के लिए है, ये चेन्नई में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये हिसार में है, याद रखिएगा हिसार। क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी यानी गोट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये है मखदुम। मखदुम एक जगह है जो कहाँ पड़ती है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। अभी ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेट है, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हिसार में है और हिसार हरियाणा में पड़ता है, यानी बफेलो वाला कहाँ पे है? हरियाणा, हिसार। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम, मथुरा उत्तर प्रदेश। इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, मखदुम। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। रिपीट करती हूँ, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये है भोपाल में। भोपाल कहाँ है? एमपी में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ये है बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कपास को कहेंगे कॉटन, कॉटन रिसर्च, ये है नागपुर में। केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए फिशरीज से जुड़े कई सारे हैं, याद रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, अब इन्होंने आप इनमें ना ये डिफरेंशिएट करना कि भाई ये अंतःस्थलीय यानी अंदर के एरिया के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो फिशरीज है वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये है आपका कोचीन में, कोचीन में। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये है भुवनेश्वर में। रिपीट करती हूँ, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये है आपका बॉम्बे में। देखो पीछे भी हमने एक कपास या कॉटन वाला देखा था, तो वो नॉर्मल कपास पे अनुसंधान था, यानी कॉटन रिसर्च की बात थी, वो नागपुर में था। यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? कॉटन के साथ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये है मुंबई में, और वो था नागपुर में। वो नॉर्मल कॉटन था, ये टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। रिपीट करती हूँ, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। नेक्स्ट है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर श्रीनगर। तो ये जो है आपका श्रीनगर में है, याद रखिएगा। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी जब फसल काट दी जाती है उसके बाद किस तरह से उस लैंड का या चीजों का टेक्निकल यूज हो सकता है, ये सेंटर है आपका लुधियाना में, याद रखिएगा लुधियाना। नेक्स्ट केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। देखो फिर फिशरीज आ गया, लेकिन ये कौन सा है, मैरिन, सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि, याद रखिएगा। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि। नेक्स्ट है केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से रिपीट करती हूँ, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान यानी रोपने वाली फसल या सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कासरगोड जगह, और कासरगोड जगह जो है वो केरल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पोटैटो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। तो जैसे ही शिमला आए तो ध्यान रखना बर्फ पड़ने के साथ साथ वहाँ आलू भी मिलते हैं, तो पोटैटो या आलू आपका शिमला में पहुंच गया। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, यानी यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, ये है बैरकपुर। तो यहाँ पे पटसन यानी जूट, जूट को हिंदी में कहते हैं पटसन, और उसी की तरह जो और कई तरह के फाइबर होते हैं उनका जो संस्थान है वो बैरकपुर में। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, जूट का जो एरिया है गंगा का डेल्टा वाला है, इसमें सबसे ज्यादा जूट जो होता है वो पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में होता है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद बहुत एक खराब चीज ये हुई कि जितनी भी फैक्ट्रीज थी और जूट के खेत थे, तो एक देश में फैक्ट्रीज आ गई, दूसरे देश में जूट की खेती पहुंच गई, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, आगे हम देखते हैं केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, बारानी है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये है हैदराबाद में। आगे फिर रिपीट हुआ है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, यानी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। आगे आइए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर, और अविका नगर कहाँ पे है, राजस्थान में, याद रखिएगा अविका नगर राजस्थान। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी मृदा और जल यानी वाटर और सॉइल का कंजर्वेशन, ये देहरादून में है। नेक्स्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी मृदा कितनी खारी है, ये कहाँ पे है, करनाल में है। करनाल कहाँ पे है, कोई बताएगा बच्चा, लिख के बताना है, ऐसे नहीं बताना है, करनाल कहाँ पे है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है राजमुंदरी में, बहुत फेमस है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इन राजमुंदरी। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान या इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। चरागाह चारा अनुसंधान संस्थान बताया था, अभी आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। इंडियन ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लिख के बताइए, जल्दी बताइए। ने आपको यही इंस्टीट्यूट पढ़ाया था, ये तो आपको याद निकलना चाहिए, जल्दी बताइए। हीरालाल जी लिख के बताइए जल्दी से, फिर से रिपीट कर देती हूँ। इंस्टीट्यूट भारतीय चरा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, वेरी गुड, झांसी। नसर जी ने लिखा है झांसी, सही बताया है, ठीक है। भारतीय कृषि संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी रांची। तो ये रांची में क्या है? भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। अगला है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बैंगलोर में। रिपीट करती हूँ, बेंगलोर में है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, पल्सेस यानी दालें, ये है आपका कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस या भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कहाँ पे है? कोई बताएगा? कोई बताएगा लिख के? मसाले जहाँ पे होते हैं वहीं पे है, आपको इतने से अंदाजा लगाना चाहिए। केरल, केरल में जगह है कालीकट, ठीक है। केरल में नहीं, आपका जब पूछा जाएगा तो स्टेट का नाम नहीं पूछा जाएगा, जगह का नाम, तो जगह का नाम है कालीकट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये त्रिची में है, जो कि तमिलनाडु में, त्रिची तमिलनाडु। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ये है पुणे में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ये मुजफ्फरपुर बिहार में। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट, ये है शोलापुर, शोलापुर है महाराष्ट्र में। देखो आपकी ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो रही है, अब आपको पता चला कि शोलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल यानी ऊंटों पे अनुसंधान का केंद्र आपका है बीकानेर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी घोड़ों पे, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? हरियाणा में, हिसार में, ठीक है, हिसार है हरियाणा में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड्स, ये जगह का नाम है पेक्यांग, जो कि सिक्किम में है। पेक्यांग जगह है जो कि सिक्किम में है, वहां पे क्या है? राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड्स। राष्ट्रीय
बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, जो मसाले बीज के तरह होते हैं, वो है अजमेर में। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान यानी महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मोतिहारी बिहार। ठीक है, आगे आइए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ है? लखनऊ में। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च, ये वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये है आपका बेंगलोर में। यानी यहाँ पे पशुओं को जो पोषण मिलना चाहिए और जो उनका फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया है उसके बारे में जो संस्थान है वो है बेंगलोर में। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कोलकाता में है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये है कोलकाता में। नेक्स्ट, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पशु रोग, ठीक है, जनैतिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स, ये है हैबर यानी बेंगलोर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज पता चलेगी कि पशुओं से संबंधित जो रोग होते हैं और उनकी सूचना हो। नेक्स्ट है हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। तो गन्ना प्रजनन या शुगर केन ब्रीडिंग आ जाए तो कोयम्बटूर। एक ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसे इंग्लिश में भी यही कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा अल्मोड़ा में है। विवेकानंद नाम से याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है? पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी पर्वतों पे जो कृषि की जाती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, यानी जो पशु हैं उनको जो बहुत भयंकर बीमारियां हैं उनसे बचाने संरक्षण के लिए ये भोपाल में। देखिए अब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं क्योंकि तरह तरह की बीमारियां पशुओं में फैल रही हैं, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भोपाल यानी राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मिल रिसर्च, मक्के के लिए जो है वो है आपका नई दिल्ली। ठीक है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, यानी एग्रीकल्चर से तो जुड़ा ही है, इकोनॉमी और जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उससे।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये आपका है नई दिल्ली। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान। तो गेहूं और जौ की बात कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, ये है करनाल, हिसार करनाल में है, जो कि हरियाणा में है। याद रखिएगा, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, जो कि करनाल में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, अभी हमने दालों का पढ़ा था, पल्सेस का, अब किसका आ गया है, ऑयल सीड्स का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च, हैदराबाद। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट है, तो ये आपका भुवनेश्वर। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, ये मऊ में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और करते हैं, इसी में एमसीक्यूज है वो लगाते हैं। इसमें एमसीक्यूज में पहला है 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। इस शोध केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, जो हमारा अंटार्कटिका है, 7वां महाद्वीप, वहां पर बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं। लोगों ने अपने सेंटर बनाए हुए, तो हमारे देश ने भी बनाया है। तो एक जो हमारा सेंटर है वो मैत्री है, ठीक है। मैत्री में क्या होता है, जीव विज्ञान यानी बायो, पृथ्वी विज्ञान यानी अर्थ साइंस, गैलीलियोलॉजी, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इन सब चीजों को लेके जो सेंटर बनाया है वो मैत्री नाम से है, अंटार्कटिका में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके बाद एक और बनाया गया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भारती है। एक और है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो 3 हमारे सेंटर हैं, पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। याद रखिएगा, अंटार्कटिका में हमारे 3 सेंटर हैं, भारत के अनुसंधान केंद्र हैं, वो 3 है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, तीनों नाम। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। तो पहला अंटार्कटिका शोध केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री, और कहाँ पे, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी SCRISAT, अभी आपको पढ़ाया था, ये है, ठीक है। ये एशिया और अफ्रीका जो कंट्री है, कॉन्टिनेंट है,
वहां की एग्रीकल्चर के लिए भी काम करता है और अभी ये तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये प्रश्न है वह संस्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वो है हैदराबाद। अलीशा प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। अलीशा, अलीशा माइक म्यूट करिए। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको शॉर्ट में बोलेंगे CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। समझ लीजिए, ये बार बार पूछा जा रहा है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क खेती के लिए जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद। ये लाइन से कम 10 बार प्रश्न पूछा है IAS के एग्जाम में, यूपी PCS में, MP PCS में, राजस्थान PCS में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इसमें एग्रीकल्चर के साथ मार्केटिंग लगा दिया, ये है जयपुर में। याद रखिएगा, जहां एग्रीकल्चर के साथ विपणन या मार्केटिंग लगा दे तो वो जयपुर में है। नेक्स्ट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यानी फूड से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ये है मैसूर में। याद रखिएगा, ये है मैसूर में। अगला हमारा प्रश्न है, एक तरफ इंस्टीट्यूट दे दिए, दूसरी तरफ शहरों के नाम है। मैं मैच कर करके आपको बताती हूँ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैंने अभी बताया, फूड टेक्नोलॉजी वाला, वो मैसूर में है। आलू यानी पोटैटो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है और तंबाकू वाला राजमुंद्री में। अब उम्मीद है आपको याद होने लगा होगा, तंबाकू वाला राजमुंद्री, आलू वाला यानी पोटैटो वाला शिमला, और फूड टेक्नोलॉजी या फूड खाद्य प्रौद्योगिकी वाला मैसूर, और पर्यावरण अभियांत्रिकी वाला नागपुर। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर है? यानी सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कफरी भी कहते हैं, CAFRI, ये झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। ठीक है, ये वाला है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजार और मशीनों पर शोध और विकास कार्य करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है, यानी जो खेती में हम टूल्स यूज करते हैं उसकी बात की जा रही है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा जो किया जा रहा है, ये सेंटर कहाँ पे है? तो भोपाल में। याद रखिएगा। भारतीय चावल शोध संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये आपको पता ही है, कटक में है। कटक कहाँ? उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो डेयरी की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे? करनाल में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, लाइन से 8-10 बार ये भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में। ठीक है, पल्सेस की बात कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका उत्तर है वाराणसी। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये है लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस,
ये थोड़ा नया प्रश्न है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। ठीक है, इसमें क्या है, माइंस का काम क्या होता है? खनन, खनन करके अंदर से चीजें निकालना। तो ये हमारी खनन नीति को तय करता है। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान। ठीक है, हीरा, डायमंड, ये कहाँ पे है? कोई भी चैट बॉक्स में मुझे ये चीज लिख के बताए, चैट बॉक्स में लिख के बताए, चैट बॉक्स में लिख के बताओ अगर किसी को पता हो हीरे का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, हीरे का पन्ना में नहीं है, सूरत में है भाई, सूरत में, याद रखिएगा, सूरत में है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध, मिल्क वाला, ये कहाँ पे? ये भी मैंने अभी आपको बताया भी है, कहाँ पे है? आनंद में है, गुजरात। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान बताया था, चारा फॉडर की बात कर रहा है ये। ठीक है, ग्रास की बात कर रहा है। ये कहाँ पे है? झांसी में। ठीक है, झांसी का आप लोग याद करिएगा। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला है और वहां के पहले सीएम के नाम पे है। अब ये इधर कुछ संस्थान है और मैचिंग करने के लिए है। तो पहला है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, यानी शुगर, चीनी वाला, तो ये है कानपुर में। फिर है मिक्स्ड मेटल, यानी मिश्र धातु वाला है, हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान, यानी मिलिट्री वाला है, कांटी में। और उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यानी शुगर केन, शुगर केन है लखनऊ में। फिर आपका मैचिंग में आ गया धान अनुसंधान संस्थान, धान यानी चावल वाला धान, कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस भोपाल में है। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, जो अभी मैं बार बार आपसे एग्रो फॉरेस्ट्री वाला पूछ रही हूँ, ये झांसी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसे नाटमो भी बोलते हैं, NATMO, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है? तो कोलकाता में, याद रखिएगा। किसने नेचुरल हिस्ट्री का जो नेशनल म्यूजियम नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए और कहाँ कहाँ पे नहीं है। एक्चुअली आपका जो ये हिस्ट्री का नेशनल म्यूजियम है, इसके सेंटर है, तो इसके सेंटर मैं आपको 4 सेंटर बता देती हूँ। साउथ का तो मैसूर में है, मिडिल जो एरिया है उसका भोपाल में है, ईस्टर्न का भुवनेश्वर में है और वेस्टर्न का सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सॉइल की सैलिनिटी चेक करने वाला मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, फसल अनुसंधान संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला में है। देखो, कटक में चावल वाला है, वो नेशनल है, और अगर इंटरनेशनल पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए, तो आप कहाँ लगाएंगे? मनीला। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में। नेक्स्ट है पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद। आगे आइए DRR, ठीक है, DRR डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ये जो है गेहूं की उसकी बात करता है, रिसर्च की, करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, यानी मक्का की बात करता है, रिसर्च की, नई दिल्ली में।
डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में। अगला है, ये भी मैचिंग वाला है, तो इसमें गन्ना का पूछ लिया है, हमें पता है लखनऊ में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो पूछ लिया गया है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF कहा जाता है, राष्ट्रीय जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आगे जो है थोड़ा मैच करने वाले हैं, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। सही करके बता रही हूँ आपको। गन्ना यानी शुगर केन का कहाँ है? लखनऊ में। वेजिटेबल्स का वाराणसी में, और पल्सेस का कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो बताती हूँ आपको। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, ठीक है, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम जो हमारे भारत में ही है, गुरुग्राम। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये कहाँ पे है? मैसूर में। ठीक है, बहुत अच्छा फैक्ट है। मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, 2019 में इसने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। यानी इसको कितने साल हो गए हैं? 19 में 50 साल पूरे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जहां पर बकरियों पर शोध किया जा रहा है, कोट्स पर किया जा रहा है, ये कहाँ पे है? मखदूम यानी मथुरा। मखदूम यानी मथुरा। भारतवर्ष में पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, इंग्लिश में भी कृषि विज्ञान केंद्र है ये, की स्थापना कहाँ की गई? तो 1974 में की गई, ये तो इसकी डेट है। और पौंडीचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र, याद रखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी 1974। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, यानी सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज। फेमस है, याद रखेंगे आप लोग, प्रयागराज की बात कर रहे हैं। दो चीजें हैं, सोशल फॉरेस्ट, पुनर्वास। अगला है मैचिंग करने के लिए, मैं आपको मैच करके ही बता देती हूँ। अंतरराष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, यानी फसलों से रिलेटेड क्रॉप्स का इंटरनेशनल, ये नैरोबी केन्या में है। वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल मध्य प्रदेश में है। भारत का जो केंद्रीय शस्य वानिकी है वो झांसी उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, यानी टाटा एनर्जी रिसर्च, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे इंस्टीट्यूट पढ़ा दिए हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दो शकीला।